वो पीछे से आया, मेरे बच्चे को लेके चला गया। मैं भी भागी उसके पीछे, चिल्लाई, मैं बहुत चिल्लाई पर वो तो सुना नहीं। सब लोग ढूंढते रहे गांव में, सब लोग, पर उसका पता नहीं चला। सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। अगर सरकार का बच्चा चले जाएगा तो क्या सरकार अब इतने दिन तक बैठी रहेगी? कि आज मैम 6 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं है और मतलब लोगों के दिल में जो है डर बढ़ता जा रहा है। गरीब ग्रामीणों के प्रति सरकार का रवैया और वन विभाग का रवैया बिल्कुल उदासीन है, जो बर्दाश्त नहीं होगा और आंदोलन के लिए प्रेरित न करें। उन पर घास काटने की दरामती नहीं है। गन तो बहुत बड़ी चीज़ है। लाइटें यहाँ पे नहीं है, अंधेरे से बच्चे जा रहे हैं, गाड़ी का इंतजाम यहाँ तक नहीं। और जब बच्चे का शव मिला है हमें तो बहुत बुरी कंडीशन में उसका शव था, जो उसकी बॉडी थी बहुत बुरी कंडीशन में थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून के सिंगली गांव में, जो कि देहरादून क्लॉक टावर से केवल 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ कुछ दिन पहले एक 3 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था, जिसके बाद से ही गांव के जो सारे लोग मेरे आसपास आप देख रहे हैं, सब लोग जो हैं डरे हुए हैं। ये डर जो है बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को उठाने के बाद जो है गुलदार ने 2 दिन बाद ही एक कुत्ते को भी अपना निवाला बनाया। हालांकि यहाँ पर वन विभाग की टीम को यहाँ पर तैनात किया गया है, किंतु लगातार जो है गांव वालों की ओर से कहा जा रहा है कि वो उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर एक चिंतित करने वाली बात ये भी है कि उत्तराखंड में जो पलायन बढ़ रहा है, ये पलायन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि लोग जो हैं जंगली जानवरों का शिकार हो जाते हैं और उससे बचने के लिए लोग अपने गाँव को छोड़कर शहर की ओर आ जाते हैं, क्योंकि किसी को भी जो है वर्षों से अपने बसाए हुए घर को, अपने हरे भरे खेतों को, अपने जानवरों को छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, किंतु उसकी मजबूरियां होती हैं जो उसको ये सब करने पर बाधित कर देती हैं। किंतु आप देखिए कि देहरादून जैसे शहर में एक गांव का होना और यहाँ पर इस प्रकार से 6 दिन पहले की ये घटना है, उसके बाद से लेकर अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और बच्चे की जो माँ है वो हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत से ही उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है उस वक्त हुआ था। सबसे पहले तो मैम आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम चंदा है। आपके बच्चे को जो है गुलदार ने किस दिन उठाया था? सबसे पहले तो तारीख जानना चाहेंगे। 26 तारीख को उठाया था, 9:30 बजे के टाइम पे, मंगलवार को। हमारे घर के पास ही हम दोनों बाहर आए थे और वहीं से हम दोनों अंदर जा ही रहे थे। मैं सीढ़ी में तो चढ़ी गई थी, मेरा बच्चा भी वहीं पे चढ़ा था। उसी टाइम बीच में वो पीछे से आया, मेरे बच्चे को लेके चला गया। मैं भी भागी उसके पीछे, चिल्लाई, मैं बहुत चिल्लाई पर वो तो सुना नहीं। सब लोग ढूंढते रहे गाँव में, सब लोग, पर उसका पता नहीं चला। इनके आंसू जो हैं अपने आप में काफ़ी सारे सवाल और काफ़ी सारी चीज़ें बयां करते हैं। हम देखें कि न्यू ईयर मनाने के लिए जो है पर्यटक दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आते हैं, यहाँ की खूबसूरत वादियों को देखने के लिए, यहाँ के जो है पहाड़ों को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ की, लेकिन हम ज़मीनी हकीकत देखें तो इस हरे भरे गाँव में, हरे भरे जंगलों के बीच, सुंदर वादियों के बीच ये गाँव में रह रहे लोग जो है डर के साए में जीने को मजबूर हैं और उनका डर होना भी बिल्कुल जायज़ है। आपका क्या नाम है मैम? पूनम देवी। पूनम जी, आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि इससे पहले भी क्या गुलदार आपको गांव में कभी इस प्रकार की घटना हुई हो? कभी इससे पहले कुछ? जी नहीं, पहले कभी नहीं हुई ये घटना। ये बच्चे के घटने तो ये पहली बार हो रही है। कहीं सुना था कि कहीं कुत्तों को लेके जाते थे, इधर भी ले गए थे कुत्तों को, पर ये इंसान की घटना तो ये पहली बार हुई है। पहली बार मेरे पोते को घर पे से ले गए। सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। अगर सरकार का बच्चा चले जाएगा तो क्या सरकार अब इतने दिन तक बैठी रहेगी? आज 6 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। ना उसे पकड़ रहे हैं, उसे पकड़ो और उसे गोली मारो। नाव गन लेके घूम रहे हैं। बस मेरे सामने मेरी ये है कि बस मेरे पोते को इंसाफ दिलाओ। बस मेरे वो हंसते खेलते बच्चे को घर से उठा के ले गया। घर में इंसान सुरक्षित नहीं है तो कहाँ होगा? कोई जंगल नहीं है, 9 बजे की बात है, कोई ज़्यादा टाइम की बात नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ हमें इंसाफ मिले। हमें इंसाफ चाहिए। हम ये चाहते हैं कि वो कहीं भी हो, उसे ढूंढो और हमें उसे मारना है। बस हमें मरा हुआ दिखना चाहिए वो। बस वन विभाग की टीम भी यहाँ पर तैनात की गई है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कर रहे वो लोग, वहीं घूम रहे, बस वहीं खेतों में बैठ रखे वो। यहाँ टेंशन है, हमें दिक्कत हो रही है, हमें पता है ना। वो गन लेके घूम रहे, डंडे लेके घूम रहे, बस डंड से कर रहे वो अपनी वो सेफ्टी।
तो यहाँ पर जो है वन विभाग की टीम दिन में रहती है या रात को भी रहती है? रात को दिख रहे वो बस रहती है, पर वो इधर नहीं रहती है, वहीं वहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी है, वहीं पे है वो, इधर नहीं आते वो। जी, यहाँ पर जो है ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं। मैम, 6 दिन बीत चुके हैं इस घटना को, किंतु अभी तक जो है जैसा कि बच्चे की माता बताती है कि अभी तक जो है कोई कार्रवाई उनको नहीं नज़र आती है। वन विभाग की टीम भी है, किंतु जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उससे वो संतुष्ट नहीं हो रही हैं। एक प्रधान के तौर पर आप इस घटना को कैसे देखती हैं और क्या कदम जो है आपकी ओर से यहाँ पर लिए गए हैं? हमारी अभी परसों ये वन विभाग के साथ मीटिंग थी, तो वहाँ पे आसपास के क्षेत्र के प्रधान लोग भी आए हुए थे। तो उस दिन उन लोगों ने दिलासा दिलाई कि हम जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हमने बोला कि उसको मतलब शूट किया जाए, तो उन्होंने कहा कि जब तक वो मतलब 3 अटैक नहीं करता तब तक हम उसको शूट नहीं कर सकते। तो अब उनमें से फिर एक ग्राम प्रधान जी ने बोला कि जब तक मतलब 2 व्यक्तियों पे उन्होंने और हमला नहीं किया तो तब तक क्या आप मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकालोगे उसका। तो उनका बोलना है कि मतलब व्यक्ति ना हो या जैसे कोई जानवर हो या कुत्ता हो, अगर वो उस तरीके से उस कंडीशन में मिलता है तो हम उसको सूट कर सकते हैं, लेकिन हम उसे सूट नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो है ऊपर से ऑर्डर नहीं है। बाकी हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब यही है कि आज मैम 6 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं है और मतलब लोगों के दिल में जो है डर बढ़ता जा रहा है। शाम को 4-5 बजे के बाद घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। चलो हम लोग तो ये है कि हम लोग तो अपने घरों में हैं, लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई ड्यूटी जा रहा है, शाम को बच्चे लोग भी आते हैं, ट्यूशन वाले हैं, स्कूल वाले हैं, कोई जॉब से आता है। मेरा खुद का भाई है, वो मेरे पास यहीं रहता है, वो खुद रात को 10-11 बजे तक आता है। तो मेरी यही अपील है कि अगर आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये मतलब ग्रामीणों के हवाले फिर इस चीज़ को कर दें। अगर ग्रामीण लोगों को मिलते हैं और उसको शूट किया जाता है तो फिर उसके ऊपर फिर कोई कार्रवाई ना की जाए, या तो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और अगर नहीं पकड़ रहे, कहीं उसको देख रहे हैं तो उसको देखते ही तुरंत गोली मार दी जाए। 6 दिन बीत चुके हैं और जैसा कि वन विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि जो 3 अगर व्यक्ति हो, जानवर हो, किसी पर अगर गुलदार अटैक करता है तो उसके बाद जो है वो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मगर आपने बताया था कि एक बच्चा जो है पहले निवाला बन जाता है, उससे पहले एक महिला पर भी अटैक किया था, उसके बाद जो है 2 दिन बाद एक कुत्ते को भी जो है गुलदार ने उठा लिया था, तो उसके बावजूद क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई? अब वन विभाग को बोला है हमने कि वो बोले ठीक है प्रधान जी हम वो करते हैं। हम पूरी टीम उनकी आई हुई है यहाँ पे, रात भी पूरी रात गश्त में लगी हुई है, सब खाने बोले सब देख रहे हो, बस यही है। वहाँ रखे अभी 2 बजे उनकी मीटिंग भी हमारे साथ में, तो इस मारे हाँ। वर्षों से जो है आप इस गांव में रह रहे हैं, आज हम देखते हैं कि पौड़ी का जो है एक गांव खाली हो गया केवल जंगली जानवरों के अटैक के कारण। लोगों को पलायन करना पड़ जाता है। आप कैसे बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी जो है यहाँ पर इस प्रकार की कभी किसी वर्ष जो है घटना हुई हो, ये इस साल की घटना है, इससे पहले कभी इस प्रकार की चीज़ें हुई हों? इससे पहले तो कभी कोई ऐसी घटना घटी नहीं है, और ये जो दिनांक 26 तारीख को ये घटना घटी है रात्रि 9:30 बजे के आसपास, जैसा कि ये बताया गया, तो ये एक ऐसी दुखद घटना है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। और ठीक है, सूचना मिलने पे वन विभाग की टीम यहाँ आई है। नाराज़गी विशेष करके हम सभी ग्रामीणों को और परिवारजनों को वन विभाग से है कि उनका कार्य करने का एक जो शैली है वो बिल्कुल जो है वो शिथिल है। और माननीय जो कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी परसों यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके संज्ञान में भी यह बात कही गई। उन्होंने तुरंत जो है जब उनको कहा गया तो उन्होंने DFO मसूरी को फ़ोन किया कि भाई इसकी एक व्यवस्था इस तरीके से करे कि उसको पकड़ा जाए। लेकिन खेद है, बहुत खेद है कि अभी तक पकड़ा नहीं गया। और जिस प्रकार अभी आप कह रहे हैं कि उनको एक प्रक्रिया है कि एक जैसे बच्चे को उठा लिया, जब तक वो 2-3 अटैक नहीं करेगा, तो मैं समझता हूँ कि क्या जो ये ऐसी आर्डर देने वाले हैं, जो इस प्रकार की एक आदेश देने वाले हैं कि जब तक वो 3 नहीं कर सकते, क्या ऐसी स्थिति में उन्हीं के बच्चों को करके यहाँ पकड़ा जाएगा, उन्हें ठीक लगेगा? माना भाई बच्चा किसी का भी हो, माना अगर वो इतने शिथिल हो रहे थे, आखिर क्यों? ये यहाँ की जो है भौगोलिक परिस्थिति से है कि आदमी अपने सुबह शाम काम पे जाता है, घर में बच्चे ही रहते हैं अक्सर, तो जो भय का माहौल बना हुआ, इससे निजात कैसे मिलेगी? अभी प्रधान जी के द्वारा भी ये जैसे कहा गया कि यदि इसमें
वन विभाग कह दो या उत्तराखंड सरकार अपेक्षित भावनाओं को, हमारी जितनी भी ग्रामीण जन हैं उनकी भावनाओं को महसूस करते हुए अगर वो कहीं किसी ग्रामीण को भी कोई मिलता है और उसको मारा जाए तो उस पर कोई ऐसी कृत कार्रवाई न की जाए और वो उसको वहाँ पे माना जाए कि इस बच्चे के साथ में ऐसा हुआ तो उस कारण से ये मारा गया और कोई कार्रवाई न हो। तो आदमी चलो वन विभाग तो अपने स्तर पे जो भी कर रहे हैं, हालांकि उनका मैं समझता हूँ कि अपनी एक कार्यशैली है, लेकिन कार्यशैली में भी बहुत शिथिलता है। यहाँ से आगे बैठे हैं उसका हल नहीं है। उसमें जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश बहुत सारे ऐसे लोगों के मारे जाने की खबर हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं। तो उनको किस एंगल से उस बाघ को कब्जे में किया जाए या मारा जाए, जैसे जो इस भय के माहौल को ख़त्म किया जाए। नहीं तो हम जो गरीब ग्रामीण क्या महसूस करेंगे। इसका एक संदेश बहुत गलत जाएगा कि गरीब ग्रामीणों के प्रति सरकार का रवैया और वन विभाग का रवैया बिल्कुल उदासीन है, जो बर्दाश्त नहीं होगा और आंदोलन के लिए प्रेरित न करें। मैं तो आराम से वो पकड़ा जाता। अब इन लोगों का कहना है कि जब वो उसी दिन दिखाई दिया था तो इनके पास अगर गोली वगैरह होती, कुछ व्यवस्था होती, तो वो उसी समय उसको मार सकते थे। और उस समय अगर उसको मार भी दिया जाता तो कोई ऐसा तो था नहीं कि भाई बचाव में मारा है, बच्चे को उठा के लेके गया। एक इनके पास ये वजह थी बोलने की, लेकिन उस समय इन्होंने कुछ ऐसे किया नहीं। चलो हमने कहा कोई बात नहीं। हम ये नहीं कहते, उस दिन पूरा हर जगह से वन विभाग की टीम आई हुई थी, डालनवाला, झज्जरा से, मसूरी से, मानसी से कम से कम 6-7 गाड़ियाँ आई। 20-25 लोग वो रात भर कॉबिंग करते रहे यहाँ पे। लेकिन वही है ना कि आ रहे हैं डेली, दिन में भी हैं, रात में भी बैठ रहे हैं, पर कोई फ़ायदा ही नहीं निकल रहा है। तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। अब हम लोगों के अंदर तो डर बढ़ता जा रहा है ना। अब ये कोई छोटी घटना नहीं है, किसी के घर का चिराग गया है, छोटा बच्चा गया है, तो ये कोई आम घटना नहीं है ना। सभी के लोगों के लिए खतरा है ये। वो बच्चा एक इन्हीं का बच्चा नहीं था, पूरे गाँव का बच्चा था वो। तो यही है कि कोई बिल्कुल मतलब ठोस कदम उठाए जाएँ जल्द से जल्द, क्योंकि ऐसे जब 6 दिन में कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे कैसे करेंगे फिर। तो मेरी गुजारिश यही है कि कोई दूसरा निष्कर्ष अगर इसका है तो उसको किया जाए। बिल्कुल, दिन के उजाले में तो ये लोग जो हैं घरों से बाहर निकल पा रहे हैं, किंतु जैसे ही रात का अंधेरा निकलता है और लोग अपने घरों में रोशनी के लिए जो है लाइटें जलाते हैं, दिए जलाते हैं, किंतु यहाँ अगर हम देखें तो लोगों की स्थिति बिल्कुल अंधेरे के साथ जो है अंधेरा है, और दिन के उजाले में भी यहाँ पर अंधेरा है। हर वर्ग के लोग आप देख पा रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, हर कोई जो है डरा हुआ है। और ये डर, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जायज़ है। यहाँ पर सर पिंजरा भी लगाया गया है। कब लगा था पिंजरा? पिंजरा तो दूसरे दिन लगा था। दूसरे दिन लगा था। उसके बाद जो है क्या वन विभाग के पास कार्रवाई के लिए कोई हथियार, जैसा कि बताया जा रहा है कि नहीं है, हथियार ना है, प्लास्टिक के डंडे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बच्चे के दादा हैं। दादा आप दादा हैं बच्चे के। सर आप क्या नाम है? मेरा नाम मदन। मदन जी, आपने बताया कि प्लास्टिक के डंडे, उसके अलावा कभी आपने जो है गन देखी हो हाथ पे? उन पर घास काटने की दरांती नहीं है। गन तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसमें क्या लगता है आपको, क्या कार्रवाई सही तौर पे हो रही है वन विभाग की ओर से? कुछ नहीं हो रहा। बोलते हैं कल यहाँ पे, परसों हमने बोला मैंने कि भाई ऐसा है, हमारा बच्चा मारा गया है, यहाँ से घर से उठाया गया बच्चा मेरा। मैंने कहा पिंजरा ले जाने नहीं देने का, चाहे तुम्हारा फंसे या, हमें सिर्फ ये चाहिए या तो मारो या पकड़ो। अब पकड़ा गया तब भी हम जिंदा नहीं जाने देने के, नहीं तो मेरा बच्चा वापस करो। तुम्हें अपने जानवर से प्यार है, मुझे अपने बच्चे से प्यार है। मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो, तुम अपना जानवर ले जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, जो है यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक गणेश जोशी भी यहाँ पर आए हुए थे और मुआवजा राशि जो है यहाँ पर दी गई थी, किंतु सवाल ये है कि क्या उस राशि से जो है इनका बच्चा वापस आ सकता है, ये एक सवाल है। जैसा कि गांव वालों का कहना है कि अगर ये बच्चा हमारा ना होकर किसी अधिकारी या किसी मंत्री का होता तो क्या ये कार्रवाई अभी तक इसी प्रकार से चल रही होती। उसके साथ साथ सवाल ये भी है कि जो गाँव के जो लोग हैं, उनके जो अपने पालतू जानवर हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, वो भी जो है अक्सर इस गुलदार का शिकार हो जाते
जाते हैं। बावजूद उसके क्यों जो है एक बहुत चिंतित करने वाला सवाल ये भी है कि देहरादून घंटाघर से जो है कुछ ही दूरी पर ये स्थित ये गाँव है, और यहाँ पर आप सोचें कि अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो जो उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों की क्या स्थिति होगी, जहाँ तक ना हम पहुँच पाते हैं, ना ही हमारे समाचार पत्र पहुँच पाते हैं, ना ही लोगों के पास जो है नेटवर्क होते हैं, ना ही लोगों के पास लाइटें होती हैं। तो ऐसे में वो गांव कैसे जिएंगे, कहाँ से जो है वो लोग अपना भरण पोषण करेंगे, कैसे जो है उनकी स्थिति होगी हम शायद नहीं अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा ये भी चिंता करने वाला विषय है कि अभी तक जो है कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों जो है यहाँ पर जब एक घटना हो जाती है उसके बाद ही पिंजरा लगाया जाता है, वन विभाग की टीम क्यों होती है, क्यों जो है वन विभाग एक विभाग बनाया जाता है, वन विभाग का क्या कार्य होता है, वन विभाग क्यों बनाया जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप कॉलेज जाती होंगी, ड्यूटी पर जाती होंगी, कैसे जाती हैं, डर लगता है या नहीं लगता? बहुत डर लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, एक छोटा 2 साल का बच्चा था, वो उसके साथ इतना गलत हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं गई यहाँ पे, तो वो तो होनी चाहिए। 6 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। सपोज़ यही बात है, अगर एक किसी भी मंत्री का बेटा होता वो 1 घंटा भी ना लगाते उसको ढूंढने के लिए, और यहाँ इतने टाइम से इतने घर हैं, यहाँ पे परिवार है, बच्चे हैं, सब है, इतने डरे हुए हैं, वो घर से बाहर भी नहीं निकलते। तो क्या किया अब तक? किसी ने कुछ भी नहीं किया। अलग अलग आए सब, यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर भी बहुत आए, पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। किसी की आवाज़ क्यों नहीं गई उनके कानों तक? कोई एक माँ को उसका बच्चा दे देगा? कोई भी नहीं देगा। सब आएंगे चले जाएंगे, लेकिन मदद के लिए कौन आ रहा है? मदद के लिए भी तो कोई आगे आओ। वोट लेने के लिए सब आगे आएंगे, तब भी तो हाथ जोड़ते हैं ना। तो जिस माँ का बच्चा गया, उस परिवार से उसका सब कुछ चला गया, उसके लिए भी कोई खड़ा हो? क्यों नहीं होता कोई खड़ा? हमें इंसाफ चाहिए। हमें हमारा बच्चा आप लोग वापस नहीं लौटा सकते, उस गुलदार को नहीं वापस मार भी नहीं सकते, लौटा भी नहीं सकते, तो करोगे क्या? क्या कर रहे हो फिर? जनता डरी हुई है, उनके लिए एक्शन लो। गरीब परिवार ऐसे बहुत है, बहुत बच्चे हैं, सब डरे हुए हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। स्कूल जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, वो इस वक्त कैसे स्कूल जाते हैं? वो जा ही नहीं रहे, अभी कोई बच्चा जा ही नहीं पा रहा, सब बच्चे घर पे हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। वो खाना खाने के लिए बाहर तक, बाथरूम करने के लिए भी नहीं आ सकते छोटे छोटे बच्चे। अब आप सोचो, उन छोटे बच्चों के साथ ही कोई हो जाए, कौन जिम्मेदार लेगा? कोई सरकार जिम्मेदार ले रही है? बताओ। लाइटें यहाँ पे नहीं है, अंधेरे से बच्चे जा रहे हैं, गाड़ी का इंतजाम यहाँ तक नहीं है, क्या करेगा यहाँ पे? जब आपके विधायक यहाँ पर आए थे तो उनसे आपने ये सारी शिकायतें की थी? सबसे की है, कोई एक्शन लेता ही नहीं है यहाँ तक। वो आएंगे, सहानुभूति दे के जाएंगे, फिर उसके अलावा कोई उनकी एक्शन नहीं होता, उनका इतना ही रहता है। जी बिल्कुल, जो है कि यहाँ पर लोगों के मन में हर पल यही विचार और यही थॉट रहता है कि अब गुलदार का अगला निशाना कौन। ये डर में जो है ये गांव वाले रह रहे हैं। नए साल के साथ जो है लोग कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को छोड़ो, नई चीज़ों को अपनाओ, खुशियाँ लाओ, किंतु यहाँ पर आप देखिए नए साल के शुरुआत में ही जो है लोगों में किस तरीके का एक भय जो है यहाँ पर बन गया है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश है जी। कितने सालों से आप इस गाँव में रह रहे हैं? हमें 40 साल के लगभग हो गया। 40 साल? हाँ जी। 40 साल में इससे पहले कभी इस प्रकार की घटना हुई है या ये पहली बार घटना है? खैर वैसे कुत्ते बिल्ले तो बचरे गए यहाँ से, कुत्ते बकरी वगैरह, पर ये इस चीज़ की घटना पहली बार हुई यहाँ पे। हाँ। तो इससे पहले भी आप कभी इस प्रकार से डर डर के रहते थे गांव में या पहली बार है? कभी नहीं रखते थे ऐसे डर डर के। रात को हम 1-1 बजे 2-2 बजे जाते थे, कोई शिकायत नहीं थी। अब तो पता नहीं क्या हो गया, अब तो घर से बच्चे चले गए उठ के। मैं भाई हूँ, मेरी बहन है, मेरा घर वो सामने पे मेरी बहन है। हमारे घर से हंसता खेलता बच्चा चला गया, तो हम तो सारे परिवार के डरे हुए हैं। शाम को 5 बजे बैठ जा रहे हैं घर के अंदर, सुबह 8 बजे बाहर निकल रहे हैं। तो क्या बता सकते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके चैनल से मैं ये बोलना चाहूँगा कि सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए इसमें। किंतु कैसे लेगी सरकार निर्णय? आप देखिए कि आपके विधायक यहाँ पर आते हैं, कहते हैं ना कि कोई सुनने वाला नहीं है, किंतु आपके पास सुनने वाले भी थे, आपके पास आए थे, बावजूद उसके 6 दिन बीत जाते हैं। विधायक जी को आए हुए यहाँ 3 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ तो ये बोल जाते हैं, बाकी करते तो कुछ है नहीं। अब इसमें उनकी गलती है जो कर नहीं रहे, कुछ करना चाहिए उन्हें, देखना चाहिए कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सारी झाड़ झंकड़ हो रखे से साफ करे
अच्छी तरह से यहाँ थोड़ा सा ठीक करवाएं ताकि हम लोगों को इस भय से मुक्त मिल जाए। उस गुलदार को पकड़ें, उसको पकड़ने में फ़ायदा है या उसे मरने में फ़ायदा है। बस हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपको उस पिंजरे के पास लेकर चलूंगी जिस पिंजरे को जो है यहाँ पर लगाया गया है गुलदार को पकड़ने के लिए। आइए सीधे आपको वहाँ ले चलते हैं। अरुण जी, आपके बच्चे को जब गुलदार ने जो है आपके घर से उठाया था, उसके बाद जो है आपका बच्चा आपको कब मिला? मैम, हमने पूरी नाइट सर्च किया, 3 बजे तक हमने अपने बेटे को ढूंढा है और दूसरे दिन हमें मिला है 8 बजे के टाइम पे हमारे ही जंगल में मिला है, हमारे घर से करीबन 500 मीटर के आसपास। बहुत, और जब बच्चे का शव मिला है हमें तो बहुत बुरी कंडीशन में उसका शव था। जो उसकी बॉडी थी बहुत बुरी कंडीशन में थी, जिसे हमने ढूंढा गया और एक झाड़ी के नीचे पत्ते के नीचे शव मिला था हमें मैम। तो उसके बाद से जो है यहाँ पर गुलदार कितनी बार जो है गांव वालों को मिलाकर, या आपको मैं कहूँगी कितनी बार आप लोगों को यहाँ जो है गुलदार घूमता हुआ दिखाई दिया है? मैम 2 से 3 बार, 2 से 3 बार उसका, जी 2 से 3 बार उसका मूवमेंट हुआ है जो हमें पता चला है एग्जैक्ट। बाकी तो हमें देखा नहीं है मैम अभी तक। हमने सारा वो लगा रखे है, पिंजरे लगा रखे हैं, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं हुआ मैम यहाँ पे अभी तक। तो जब गुलदार की यहाँ पर मैं कहूँगी कि 6 दिन में जो है 3 बार, जो आप कह रहे हैं कि 2-3 बार जो है मूवमेंट दिखाई गई है, लोगों को साफ तौर पर दिखाई दिया है गुलदार, उसके बावजूद क्यों जो है वन विभाग एक ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रहा है? जब विधायक जी आपके यहाँ पर आए थे तो उनकी ओर से क्या जो है आपको कहा गया था? एक जो है मुआवजा राशि आपको दी गई थी, उसके अलावा क्या चीज़ जो है आपके लिए एक ठोस कार्रवाई मैं कहूँगी आश्वासन क्या दिया गया था? मैम अभी यही दे रहे हैं कि हम भी अपना पूरा सोर्स लगा रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ढूंढेंगे उसको, ढूंढ देंगे, बस यही सुनाई में आ रहा है मैम बस। तो जब आपको ये कहा गया था विधायक जी द्वारा कि हम जो है कार्रवाई करेंगे, ढूंढेंगे, तो उसके बाद क्या ज़मीन पर आपको वो कार्रवाई नज़र आती है? नो मैम, सिर्फ पिंजरे लगाए हुए हैं। 5:30 बजे के बाद हम सबको अंदर कर देते हैं, बोलते हैं कोई मूवमेंट बाहर नहीं होना चाहिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए। तो इसलिए हम लोग मैम 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं। सब लोग जो हमारे अगल बगल के भी रहने वाले हैं, हमारे रिलेटिव, वो भी सब हमारे घर पे रहते हैं मैम। इतना ज़्यादा दहशत हो गई है मैम यहाँ पे। अभी तक कोई मूवमेंट नहीं पता चला है वगैरह का। हमने बोला भी अगर मिलता है तो उसको ऑन द स्पॉट ही गोली मार दीजिए। यहाँ पर जो है वन विभाग की टीम जो है आ चुकी है। हालांकि जो है यहाँ पर रेंजर जो है आए हुए थे, उन्होंने बातचीत करने से जो है इनकार कर दिया है। अब आप सोचिए कि कमाल की बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर पूरे गांव वाले जो है मौजूद हैं। इन लोगों से ये पूछा जा रहा है कि हम जंगल में किस वक्त जाए, यानी कि जो यहाँ पर हम कहें कि जो वन विभाग की टीम यहाँ पर आ रही है वो लोगों की मर्जी के हिसाब से जो है जंगल में जाएगी। अगर यहाँ के जो ग्रामीण कहते हैं कि रात में जो है आपको जंगल में जाना है तो वो रात्रि में जाते हैं, अगर वो दिन में कहते हैं तो वो दिन में जाते हैं। किंतु यहाँ पर वन विभाग जो है अपनी ओर से कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप देखिए कि हम एक कमाल की बात जो है यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जब गांव में दुर्घटना हो जाती है उसके बाद यहाँ पर पिंजरा लगाया जाता है। और आप देखें कि जब जो है यहाँ पर आज हम कैमरे पहुँच जाते हैं तो कैमरा पहुँचने के बाद जो है यहाँ आज वन विभाग अपने हथियारों के साथ भी पहुँच जाता है। और अगर आप सोचिए कि जब बातचीत करने के लिए सामने से कहते हैं तो इनकार कर दिया जाता है। यहाँ पर सारे गांव वाले हैं, हमारे साथ ग्राम प्रधान भी हैं, हमने बातचीत करने की भी कोशिश की। अब देखिए कि वन विभाग की टीम जो है किस तरीके से हमारे सामने से जा रही है। जी मैम, क्या कहेंगे कि हमने जब बातचीत करने की कोशिश की तो सामने से जो है कोई जवाब नहीं दिया जाता है? अब वो लोगों का यही कहना कि हम कोशिश कर रहे हैं। अब आज जो बात की गई थी कि यहाँ पे ड्रोन लगाया जाए तो वो आश्वासन तो दे रहे हैं कि हम ड्रोन मंगाएंगे। तो अभी तो जो है वो टीमें आई हैं, वो अलग अलग जगह में बढ़ रही हैं, तो उसकी खोज की जा रही है। अब देखो क्या निष्कर्ष निकलता है।
तो 6 दिन बाद जो है जब आप लोगों ने बार बार मांग की हथियार कहाँ है, हथियार कहाँ है, तो उसके बाद जो है आज हम देखते हैं कि गन आती है। कमाल की बात जब ये है कि जब कोई भी किसी भी विभाग में जब किसी की तैनाती होती है तो उसके बाद जो है उसे ट्रेनिंग दी जाती है। तो वन विभाग को जो है ट्रेनिंग दी जाती है किस तरीके से जो है वो लोगों की सेफ्टी के लिए जो है जंगल में जाकर जंगली जानवरों को किस तरीके से पकड़ सकते हैं। किंतु आपसे ये पूछा जाता है कि हम किस समय जाएं जानवर को पकड़ने के लिए, तो ये कहाँ तक उचित है? हमसे तो खैर ऐसी कोई बात नहीं हुई है, वो वैसे अपनी ड्यूटी तो निभा ही रहे हैं, रात में भी हैं, दिन में भी हैं। तो पर वही है कि एक बार आक्रोश दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ढील गांव हम लोगों ने भी की है, कुछ ढील इन लोगों की तरफ से भी हो रही है। तो आज वैसे जैसे सभी लोग भीड़ में इकट्ठा हुए हैं तो थोड़ा सा फ़र्क तो दिखाई दे रहा है। अब देखते ही ये हैं कि अभी ये लोग जा रहे हैं तो क्या निष्कर्ष निकल के आता है, या ये बाघ का पता लगा पाते हैं या नहीं। तो बाकी आगे की कार्रवाई देखते हैं क्या होता है। बाकी हमने लेटर लिखा है, अभी उसको या तो पकड़ा जाए या उसको मारा जाए। जी, आप क्या कुछ कहेंगे जब आपने जो है कहा कि आज तक हथियार थे नहीं किंतु आज जो है अचानक से हथियार आए, तो आपको क्या? मैंने भी आज ही इनसे सुना है, जो चंदा है, कहाँ है चंदा? चंदा वो उसने बताया, जो बच्चे की माँ है वो बोल रही है इनके हाथ में ना डंडे हैं ना हथियार है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे हथियार कहाँ हैं? तुम बोलते हो रात को आएगा। रात को ही आता है क्या बाघ? बाघ तो दिन में भी आ सकता है ना, वो तो किसी भी टाइम हमला कर सकता है। इसका कहना है कि ये इनके पास कुछ भी नहीं है, गाड़ी में बैठे हुए हैं ये लोग। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई अपने पास हथियार दिन में भी रखो, सेफ्टी तो दिन में भी चाहिए हमें। वही तो कुछ भी अभी मैं कैमरामैन को कहूँगी एक बार ज़रा जो है थोड़ा सा आप दिखाएं। एक बार वन विभाग की टीम जो है जंगल की ओर जा रही है। हालांकि जो है बिस्ट गांव जो इस गांव से थोड़ी ही दूरी पर है, वहां पर भी जो है कल एक गाय को अपनाने वाला जो है गुलदार ने बनाया। अब जो है विभाग की टीम तो जा रही है, किंतु क्योंकि 6 दिन जो है इस घटना को हो चुके हैं, उसके बाद जो है 6 दिन बाद वन विभाग के हाथों में हथियार का आना और घटना के हो जाने के बाद पिंजरे के लगना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और गांव वालों की चिंता आप देख पा रहे हैं कि हमें करीबन यहाँ 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, किंतु यहाँ पर लोग जो हैं वो लगातार एक ही साथ मौजूद हैं। अगर कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है तो वो झुंड बनाकर जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब आगे जो है इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या गांव वालों को जो है जल्द ही गुलदार के जो डर से भय से जो है राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए संवाद 365।